दिस इज CS3 एंड CS2 आप लोग के सिस्टम में है। बोथ आर सेम, थोड़ा सा खाली 19-20 का फर्क है। हाँ, इससे अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जो कि CS5 है तो थोड़ा सा एडवांस फीचर है, थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर जाएंगे CS6 तो उसमें और थोड़ा एडवांस मिलेगा। CS6 के बाद CS7, 8 ऐसा नहीं मिलेगा, फिर वो डायरेक्ट 2020, 2022, 2024 इन डिजाइन, देन AI इन बिल्ड ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। और जो कोर्स मैंने अभी आप लोग को दिखाया ना, जो अभी बैनर दिखा रहा था, एड्स दिखा रहा था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ था, देन आई थिंक देन यू डिडंट मार्क दैट। उसमें लिखा हुआ था AI बोल के, अगर उसमें अगर AI चिपक गया, ठीक है ना, फिर एनर्जी फिर डबल टिबल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड जो काम यहाँ पे घंटों लगा के किया जाता है तो फिर AI की मदद से 10 मिनट में काम कंप्लीट है। ठीक है ना। अब वो जो डिजाइन देख रहे हो ना, वो डिजाइन थोड़ी ना मैं बनाया हूँ, उतना अगर बनाने आता तो मुझे 2 घंटा लगता। AI को तो सिर्फ मैंने बोला कि भैया मुझे बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा ऐसा डिजाइन बना के दो, वो तो खुद बना के दिया है, मुझे तो लाके खाली सो ही करवाना है, ठीक है। अगर क्लाइंट आएगा तो क्या करूंगा, 5 मिनट बिठाऊंगा उसे, मेरे पास स्किल है। तो अगर ये स्किल यूज करके मैं अगर मेरे क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ तो मेरा जो ओनर होगा क्या बोलेगा, अरे जहां पहले एक दिन में 2 काम हो रहा था, आजकल तो एक दिन में 10 काम हो रहा है, ठीक है ना। इसका सैलरी डेफिनेटली टू इंक्रीज, इसका सैलरी बढ़ाना पड़ेगा और इसको छोड़ना नहीं है। भैया तू 30 के जगह में 50 ले ले, लेकिन मुझे छोड़ के मत जा, क्योंकि तेरे वजह से मेरा बिजनेस बल्ले बल्ले चल रहा है, ठीक है ना। तो सैलरी ऐसे इंक्रीज होता है, आपको सामने वाले को मजबूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग टूल्स पे। एंड टूल्स कहां तक गए थे, ये मूव टूल, ये मूव टूल का यूज बिंदास करना मूव करने के लिए। ये आ गया हमारा मार्की टूल, मार्की टूल का यूज समझ गए हो क्या यूज है, ओके। एंड ये हो गया मैजिक वन टूल, CS2 में 1 मिलेगा, CS3 में 2 मिलेगा, ठीक है ना। एंड इसमें अगर राइट क्लिक किया जाए तो इसमें एक क्विक सिलेक्शन टूल है जो CS3 या CS3 ऑनवर्ड्स में मिलेगा, बाकी CS2 में सिर्फ नीचे वाला मिलेगा, देन मैजिक वन टूल, ठीक है। तो अब ये मैजिक वन टूल का यूज क्या है, यू बेटर नो दैट। अब इसका यूज जानते हो कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा इमेज ले लेंगे। इमेज लेने के लिए क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट भी इमेज ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि Ctrl+N के बाद एक नया पेज ही लेना है, उसके बाद आप इमेज लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हाँ, आप डायरेक्टली इमेज ले सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली इमेज लेके आएंगे एंड वहां पे ओपन करने से भी चलता, लेकिन आई प्रीफर ड्रैग एंड ड्रॉप। मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना थोड़ा इजी लगता है। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना डिफिकल्ट लगता है और ओपन कर कर वहां पे इमेज प्लेस करना इजी लगता है, आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये चॉइस अपना अपना होता है कि कौन किस चीज पे कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे इमेजेस पे चलते हैं एंड इमेजेस में देख लेते हैं कोई इमेज है क्या। ऐसे तो बहुत सारे इमेजेस हैं, तो अब ये कौन सा इमेज लेंगे। सो IT यहाँ पे एक इमेजेस दिखाई दे रहा है, तो यही बच्चों को उठाते हैं 2 को, ठीक है ना। अब ये इसलिए उठा रहा हूँ ये दोनों को, ठीक है ना। अब ये जाएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे जब तक फोटो सब दिखाई देगा नहीं, आप लेकर वहां पे रखोगे किसके ऊपर, ठीक है ना, इसलिए वो दिखाई देना चाहिए। आपके सिस्टम में डायरेक्टली दिखाई देगा, अब दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ से उठाएंगे और फोटो सब के बीचों बीच लेकर उसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये वहां पे प्लेस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे प्लेस हो जाएगा तो अब इसका जो बैकग्राउंड है, अब ये बैकग्राउंड तो थोड़ा खाली है, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड तो खाली है, तो खाली है तो अब क्या करेंगे, अभी फिलहाल हमें ये जो व्हाइट है, अब इसका शर्ट भी तो व्हाइट है। अब मार्की टूल जब ये सॉरी अब ये जो वन टूल है, अब ये वन टूल सिलेक्शन करते हैं, फिर पता चलेगा इसके ऊपर में क्या किया जा सकता है। पहले तो ये जो नीचे कुछ लिखा हुआ है उसको क्रॉप करते हैं, ठीक है ना। क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉप टूल है, अब इस क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसे एंटर प्रेस करेंगे। अब जब एंटर प्रेस करोगे, अब सिर्फ 2 कैरेक्टर ही हमारा दिखाई दे रहा है, जैसे कैरेक्टर बोलते हैं या फिर सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना।
तो अब ये दो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये दो कैरेक्टर को करना क्या है? अब ये दो कैरेक्टर का पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो कंप्लीटली व्हाइट है। सो पीपल दे डोंट लाइक द नॉर्मल बैकग्राउंड। लोगों को प्लेन बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम लोग उसका बैकग्राउंड का थोड़ा व्यवस्था करने वाले हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, पहले ये इमेज दो को क्रॉप करते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे? अब ये मैजिक वॉन टूल CS2 वालों के लिए ये है, तो मैजिक वॉन टूल ही यूज करना है और ये व्हाइट एरिया पे उसे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन जब सिलेक्ट करेंगे तो देख लेना कहाँ कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है पहले, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये जो व्हाइट, ठीक है ना। अब इसे जूम करोगे, जूम कैसे करते हैं? ऑल्ट होल्ड करते हैं और इसे माउस को स्क्रॉल करते हैं। देखो जो ब्लैक एरिया था ना वो ठीक ठाक सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड व्हाइट है और उसका जो सॉक्स है ये भी व्हाइट है, तो इसलिए वो एरिया थोड़ा अंदर चला गया है, ठीक है ना। तो उसका सोल्यूशन फिर क्या है, ठीक है ना। अब उसका सोल्यूशन ये मैजिक वॉन टूल से नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता मतलब इस पर्टिकुलर चीज से नहीं निकल सकता CS2 केसेस में, लेकिन CS3 केसेस में निकल सकता है। तो CS3 केसेस में क्या हो सकता है? CS3 केसेस में ये हो सकता है कि हम इसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका दूसरा एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब सोल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है टॉलरेंस, वहां एक पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है ना एक पॉइंट टॉलरेंस, ठीक है। अब ये जो टॉलरेंस है वो 32 लिखा हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना 32। अब उस टॉलरेंस को अगर हम कम कर दें टॉलरेंस को, ठीक है ना। अब टॉलरेंस को थोड़ा सा कम करके कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब ये टॉलरेंस क्या होता है इंग्लिश में? उसका मीन क्या होता है? बर्दाश्त। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, है कि नहीं, सहना, वैसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो मैजिक वॉन टूल हम यूज कर रहे थे, अब वो बेचारा कितना सह रहा था, 32 पॉइंट से वो सह रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसे 20 करते हैं और 20 करने के बाद, ठीक है, एक बार एंटर भी कर लेते हैं ताकि वो सिलेक्शन पे ले जाए। 20 हो गया। अब 20 करने के बाद फिर से यहाँ क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं, चेक करते हैं कितना दूर तक आया, ठीक है ना, ठीक ठाक आया कि नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया तो फिर उसे क्या करेंगे, 10 कम करते हैं एंड 10 कम करके फिर से उसे सिलेक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो आ गया पास पास, दिखा नहीं दिखा? चलो दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे सॉक्स पे पास पास पहुंच गया। पहले 32 था तो इतना दूर था, अब हमने कितना किया, 10 किया तो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, बाहर में क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब है टॉलरेंस ठीक ठाक काम कर रहा है फॉर द व्हाइट बैकग्राउंड। अगर ग्रे बैकग्राउंड होता तो ये बेचारा इजीली लेता, या फिर ब्लू बैकग्राउंड होता, दूसरा कोई कलर का बैकग्राउंड होता, लेकिन सॉलिड, लेकिन वो सॉलिड होना चाहिए, मल्टीपल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, 10 को कम करके अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ 5, और 5 करने के बाद फिर से मैं इसे चेक करता हूँ कितना ले रहा है, ठीक है। आई थिंक पास पास तो ले लिया है, ठीक है ना। अब ये पास पास क्योंकि ले लिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको टच करके बाहर भाग रहा है, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करने वाला है, तो इसको क्या करेंगे, 7 लेते हैं एंड 7 में कोशिश करते हैं कितना दूर काम करता है बेचारा, ठीक है ना। ये ठीक ठाक है, चलेगा, ठीक है ना। बाकी उस बेचारे लड़के का शर्ट देखते हैं, शर्ट कितना दूर तक गया, शर्ट ठीक ठाक क्लियर है कि नहीं, पास पास तो काफी है, ठीक है ना, पास पास काफी है। अब इसको क्या करना है, बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है, तो डिलीट मार सकते हो। अब डिलीट ये तो काम करेगा नहीं, हमें सिर्फ इसको उठाकर लेकर कहीं एक चिपकाना है बेचारी, तो यहाँ पे कंट्रोल एन ले सकते हैं। कहाँ गया, अब यहाँ पे सिलेक्शन कर लो, ये इतना सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। ओके, अब ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पे लॉक है। अब लॉक कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एक ताला लगा हुआ है, ठीक है ना। जब ताला लगा होता है कुछ काम नहीं करता है, तो फिर बैकग्राउंड को अनलॉक करते हैं। अनलॉक कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके, ठीक है ना। अब डबल क्लिक में इसलिए कर रहा हूं, एक्चुअली अनलॉक करने का जरूरत इसलिए है यहाँ पे बिकॉज ये हमारा फाइनल इमेज है। फाइनल इमेज मतलब मैंने जो इमेज यहाँ पे लेके आया हूं ना, उसी इमेज पे ही काम कर रहा हूं, मतलब पूरा जेपीईजी फॉर्मेट पे। लेकिन अगर मैं इस इमेज को
अगर मेरे कोई नए पेज के ऊपर लेके जाता तो फिर वहां पे बैकग्राउंड को अनलॉक करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो समझाने का कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये एक ही लेयर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड, ये डायरेक्ट वाला है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है ना, अब इसको मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एन देते हैं। अब यहाँ पे मेरा नया पेज आ गया। अब ये फिर नया पेज जब आ जाएगा तो ये मेरा बैकग्राउंड है। ठीक है ना, अब इस बैकग्राउंड के ऊपर मुझे इसको उठाकर लेकर इसको छोड़ना है। अब व्हाइट के ऊपर व्हाइट है तो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड कलरफुल हो जाएगा तो पता चलेगा। अब यहाँ पे जब मैं ये मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करूंगा, ठीक है ना, तो फिर जब मैं यहाँ डिलीट करूंगा, सोच लेते हैं मैं डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया तो ये जो लड़का और लड़की दिखाई दे रहे हैं उसके बैकग्राउंड में जो व्हाइट था वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब डिलीट होने के बाद क्या करना है मुझे, सोच लेते हैं कि उसके अभी जो बैकग्राउंड है, कौन सा, ये वाला बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड पे मुझे कुछ कलर वलर डालना है, कोई भी कलर डालना है। अब ये कलर डालने के लिए यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट कलर है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट एडिटर बोलते हैं। तो कोई भी मैं ग्रेडियंट एडिटर एक ले लेता हूँ, एग्जांपल के लिए इसको ले लेते हैं एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जस्ट चेक करने के लिए चेक करते हैं। ठीक है ना, तो अब ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब उसके पीछे हम लोग कोई स्कूल दे सकते हैं, जिस स्कूल के ये लड़का लड़की है, ठीक है ना। अब ये लोगों का फोटो स्टूडियो में उठाया गया था। अब ये दोनों अब स्कूल में पढ़ते नहीं है, उस स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल जा चुके हैं। अब स्कूल वाला चाहता है कि ये फोटो मुझे अच्छा लगता है और इसी दो फोटो को ही मुझे मेरे स्कूल के सामने में ही लगाना है। तो ये दोनों को अब स्कूल थोड़ी ना बुलाने जाएंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, इसी को ही काट छाट के एडजस्ट करके स्कूल बैकग्राउंड के सामने चिपकाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो ये आ गया। ठीक है ना, अब इसको जूम करके देख लो। अब यहाँ पे जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो भी व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, अब उसको फिर हम लोग क्लीन कर सकते हैं। फिर वही मैजिक वॉन्ड टूल का ही यूज करने वाले हैं। ऐसे ही CS2 के लिए बता रहा हूँ, CS3 होता तो फिर इजी में काम होता था। फिर यहाँ पे देखो इसको, अब सॉरी, अब ये जिगजैग इसलिए कर रहा है बिकॉज, क्यों कर रहा है, अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारा बैकग्राउंड सिलेक्शन है। एक्चुअली हमें किस पे काम करना है, लेयर 1 पे, मतलब इस लड़का लड़की पे काम। अब इसको सिलेक्शन करना है, अब इसको उड़ाना है। ठीक है ना, अब इसको फिर बाहर क्लिक कर देते हैं और कहाँ कहाँ देख लेते हैं उस तरह से। अब इसका जो कर्ली हेयर है यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो अब इसमें सारा काम इससे नहीं हो पाएगा, ये मैजिक वॉन्ड टूल से। हाँ, इतना है कि जितना होना चाहिए उतना काम हो गया है। बाकी काम फिर किससे करेंगे, फिर ये जो व्हाइट मार्क दिखाई दे रहा है उस पर फिर अपना हाथ का करामती शो करवाएंगे। ठीक है ना, उसे फिर रबर लगा के इरेज कर सकते हैं, क्रॉप करेंगे, कटिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे वो करेंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं जस्ट यही सिखा रहा था आप लोग को। ठीक है, तो इसको पहले अभी क्या करेंगे, फिलहाल तो इसको डिलीट मारते हैं। ठीक है ना, अब ये कौन सा सिलेक्शन हो गया, कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया। अब ये मूव टूल को सिलेक्शन करते हैं और इसको फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं। ठीक है, और ये बैकग्राउंड को भी ऑल्ट कंट्रोल जेड मार के, ठीक है ना, इसको भी वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल साइज पे। ठीक है ना, अब इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, अब ये पेज रहने दो। अब ये जो टूल है, अब ये टूल, ये तो सादा सिंपल टूल है, इस टूल को जानते हो। ठीक है ना, अब इसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। अगर किसी को नहीं पता है तो बोलो, फिर बता दूंगा, बाद में कंफ्यूजन मत होना जो लोग CS3 में बैठते हो। ठीक है ना, अब जो CS2 में बैठता है वो तो बोलेगा भैया मेरा काम तो हो गया, अब CS3 वाले जाने और सर जाने, अब उससे हमारा क्या टेंशन है। वैसा हो सकता है, बट जो CS3 में यूज कर रहा है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर वंस मोर वी कैन डिस्कस इट। ठीक है ना, तो चलो एंड यहाँ पे उसी को यूज कर लेते हैं फिर से। चलो फिर क्यों कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा समझा देता हूँ। CS3 वाले लोग को समझे हैं, फिर भी समझाता हूँ। चलो इसी को ले लेते हैं एंड मूव टू, एंड इसको आ जाते हैं यहाँ पे एंड इसको देख लेते हैं। देखो CS3 वाले भी समझ लो एंड जो CS2 में है वो भी समझ लो, क्योंकि जब आप CS3 सिस्टम पे पहुंचोगे तो ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, और कब पहुंचोगे, नेक्स्ट वीक 100% पहुंच जाओगे। एंड ये क्विक सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, ऊपर वाला मैजिक वॉन्ड के बाद क्विक सिलेक्शन टूल। खाली यहाँ पे देख लेना कौन सा सिलेक्शन है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है ना, तो पहले हमें यूज करना है प्लस। ठीक है ना, एरिया कितना है, 30 है। वहां पे टॉलरेंस था ना 32 था, यहाँ पे कितना है 30 है। उसे कम बेसी हम लोग कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल 30 पे काम चलाते हैं।
तो यहाँ से क्या करोगे, अब इसको ऐसे ऐसे लेते हुए चलोगे, ये चुंबक की तरह चलता हुआ चलेगा, ठीक है ना। अब ये जहां जहां जाएगा जाने दो उसे, ठीक है ना। अब ये काम खत्म हो गया। अब ये 30 लिया हूं तो इसलिए ये इतना ज्यादा फटाफट काम कर रहा है। अब इतना दूर तक तो पहुंच गया, ये फटाफट हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस हो गया है, अब माइनस में कहाँ कहाँ है देख लो एक बार, ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस करना है, वो जूम करके काम करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा खाते पीते घर का बच्चा है, मोटू बच्चा है, तो ठीक है ना, चलो बेचारा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सिलेक्शन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड ठीक है, इतना दूर तक आ जाते हैं। थोड़ा सेंसिटिव वर्क करना पड़ेगा एंड आपको ब्रश का साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए ये 30 पे रख के ही काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। बैक बैक सीट सेटिंग है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एंड बेचारे का कान वान कट जाएगा, ठीक है ना, फिर उसकी मम्मी आके चिल्लाएगी, ठीक है। एंड अब ये ठीक ठाक हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे लड़की, अब ये कर्ली हेयर है बेचारी का, थोड़ा बाल काट देते हैं, ज्यादा कर्ली अच्छा नहीं है, हवा तूफान का दिन है, उड़ जाएगा तो फिर मुश्किल है। एंड इसको आ जाते हैं यहाँ तक, ठीक है, इसको साइड में लगाते हैं। और कुछ बचा क्या, यहाँ थोड़ा बचा हुआ है, हो गया क्लियर। एंड अभी थोड़ा प्लस चाहिए ये 60 को इधर लाने के, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्लस पे चलेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे ब्रश का साइज कम करते हैं, यहाँ से कम कर सकते हो या राइट क्लिक, सॉरी यहीं से कम कर लेते हैं, राइट क्लिक में काम नहीं होगा। यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे ये जो डायमीटर है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड फिर इसको हम लोग काम कंप्लीट करेंगे। तो अभी क्या चाहिए, माइनस चाहिए प्लस चाहिए, प्लस चाहिए, तो प्लस में आ जाते हैं। अब ये धीरे धीरे पहुंचेगा, ठीक है। जहां पे प्रॉब्लम होगा वहां छोड़ देना, छोड़ देना मतलब काम मत छोड़ना, माउस का पॉइंट छोड़ना है, ठीक है। चलो अब इतना वर्क हो गया है। अब इतना वर्क होने के बाद पहले डिलीट मारते हैं एंड फिर सोचेंगे इसके ऊपर में करना क्या है, ठीक है। सॉक्स ठीक ठाक है, नहीं है, प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, माइनस चाहिए, वेरी गुड। बस इतना ही तो समझना है, और क्या, इतना समझ जाओगे तो फिर गाड़ी दौड़ेगा, हो गया। बाकी जो है थोड़ा बहुत वो दूसरे टूल से कंप्लीट होगा। एंड फिर क्या करेंगे, डिलीट मारेंगे एंड इसको फिर क्या करेंगे, डिसलेक्ट करेंगे। डिसलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करेंगे एंड इसको फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये बीच में रुक गया है, अब बीच में जब रुक गया है तो फिर यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल, कभी वो टूल कभी ये टूल, ठीक है। सामने वाले को वर्क चाहिए। अब वो था मैजिक वॉन्ड टूल का फिनिशिंग और ये है क्विक सिलेक्शन टूल का फिनिशिंग, ठीक है ना। फिर भी फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसे फिर फिनिश करना पड़ेगा। फिर कैसे फिनिश करेंगे, फिर सोचेंगे क्यों फिनिश नहीं हुआ है। अगर अच्छे से जूम करो तो फिर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो फिर वो दिखाई देगा। अब उसको भी तो वर्क करना पड़ेगा, वो फिर दूसरा टूल में यूज करेंगे, उसे भी हम लोग समझेंगे अभी।